यमलोक में पापी आत्माओं को सजा देते हुए यमदूतों से कौन आजाद करवाया। धन धन राजा जनक है, जिन सिमरन किया विवेक। अय भले लोगों, राजा जनक ने ऐसा किया था। संत महात्मा तो इसे ठीक नहीं समझते। इसका यह मतलब नहीं कि यह बिल्कुल गलत है। ब्रह्म तो बहुत ऊंचा स्थान है, पर हमने ब्रह्म से क्या लेना है। हमने तो इससे भी ऊपर जाना है। 10वां द्वार, भंवर गुफा, सचखंड, अलख, अगम और अनामी का जो सिमरन है वह सार सबद सिमरन है। राजा जनक ने विवेक का सिमरन किया था। इससे नरकों में कष्ट भोग रहे कैदियों को बंधन मुक्त कराया था। इसका यह अर्थ नहीं कि राजा जनक उन्हें अपने साथ ऊपर ले गया था। यह नहीं हो सकता, बल्कि उन्हें मनुष्य जोन दी गई ताकि वे नामदान लेकर गुरु के साथ मिलाप कर सकें। जैसे हमारे पूर्वजों ने नामदान नहीं लिया था, हमारी भक्ति हमारे गुरुदेव ने स्वीकार कर ली है। अब गुरु की क्या कृपा करेगा। वह हमारे पिता पितामह और पर पितामह आदि भाव यह कि 4 पीढ़ी तक के सदस्यों को मनुष्य जामे में ले आवेगा, ताकि वे नाम लेकर गुरु से मिलाप कर सकें और अपना जीवन सफल कर सकें। यह कोई 7 पुस्त और कोई 11 पुस्तों की मुक्ति की बात करता है, पर गुरु नानक देव जी कहते हैं कि लाखों पुस्तों का उद्धार हो जाता है। हम सीधे अनामी देश में नहीं जा सकते, क्योंकि बिना गुरु नाम ध्यान और सत्संग के न तो आज तक कोई भूतकाल में परमात्मा से मिला सका है और न ही भविष्य में किसी के मिलने की संभावना है। भूतो न भविष्यत। इसलिए समझाते हैं कि कैसे राजा जनक ने सिमरन किया और 2.5 घड़ी के सिमरन द्वारा अनेक पापियों का नरकों से उद्धार करवाया। अब आगे क्या कहते हैं। 1 घड़ी के सुमित्ते पापी तरे अनेक। तुलसी साहिब कहते हैं, आए भद्र पुरुषों, मेरा कथन ध्यान मग्न होकर श्रवण करो। राजा जनक ने विवेक अर्थात यथार्थ ज्ञान का सिमरन किया था। उसने नरक में हाहाकार सुनी और अपना कमाया हुआ 2.5 घड़ी का सिमरन देकर सबको मुक्त करवाया। 1 घड़ी का सिमरन भी बहुत होता है, इसमें भी अत्यंत शक्ति होती है। इससे पहले इस प्रसंग की चर्चा हुई थी कि ऋषि वशिष्ठ पुराणों में जिन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा गया है, जब ऋषि विश्वामित्र के घर गए तो विश्वामित्र ने उनके आदर सत्कार में 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल दे दिया। जब विश्वामित्र वशिष्ठ के घर गए तो ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें केवल 1 घड़ी के सत्संग का फल दिया। ऋषि विश्वामित्र ने बुरा महसूस किया, कहा 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल और कहाँ 1 घड़ी की सत्संग का फल। यह तो बहुत अन्याय वाली बात हुई। विवाद बढ़ता गया। कौन दुरुस्त है, इसका फैसला कौन करे। धरती के नीचे शेषनाग के पास गए। उसने अपनी असमर्थता व्यक्त कर टाल दिया तो धरती के नीचे जो धवल बैल है उसके पास गए। जब बैल के पास गए तो उसने कहा, मुझ पर तो धरती का बहुत बड़ा बोझ लगा हुआ है, मैं क्या निर्णय करूं। हाँ, यदि मेरे सिर से थोड़ा बोझ हटा दिया जाए, मुझे थोड़ी शांति मिली तो संभवतः मैं कुछ निर्णय कर सकूं। यदि मेरे सिर से धरती ऊपर उठ जाए तो यह हो सकता है।
विश्वामित्र ने धरती ऊपर उठाने के लिए 60,000 अश्वमेध यज्ञ का फल लगाया, पर धरती बैल के सिर से ऊपर नहीं उठी। फिर ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि जो आपने मुझे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल दिया था वह भी ले लीजिए। वह भी लगाया गया, पर धरती नहीं उठी। अब पूछा गया कि कुछ और है। विश्वामित्र ने कहा कि एक घड़ी का सत्संग जो मुझे वशिष्ठ जी ने दिया था वह बचा हुआ है। विश्वामित्र ने वह भी लगा दिया। इतिहास इस बात की साक्षी है कि धरती सिर से एक बालिस्त बित्ता ऊपर उठ गई। कहते हैं अब समझने के लिए क्या बाकी रह गया। हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल से धरती हिली भी नहीं और केवल एक घड़ी के सत्संग से धरती ऊपर उठ गई। अब बतलाइए कि समझने समझाने को क्या शेष रह गया। ऋषि विश्वामित्र बहुत ही लज्जित हुआ। संत महात्मा सिमरन अथवा सत्संग का बहुत महात्म बतलाते हैं। एक घड़ी के सिमरन से लाखों पापी जो नरकों में दुख पा रहे थे वो को नरकों से निकाल दिया। एक बात ध्यान देने योग्य है कि राजा जनक ने 2.5 घड़ी के सिमरन से सबको नरक से मुक्त करवाकर मनुष्य जीवन प्रदान करवाई थी। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अति विचारी बात यह है कि हमें विवेक के सिमरन की आवश्यकता नहीं है, हमें सार शब्द के सिमरन की आवश्यकता है। सार शब्द क्या है? जब दुनिया में कुछ नहीं था, सिर्फ धुंध ही थी, चारों ओर धुंधकार और केवल धुंधकार था, उस समय एक ध्वनि उठी थी, एक शक्ति पैदा हुई थी जिसे हम शब्द कहते हैं। वेद और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा अनुसार इस शक्ति ने, इस शब्द ने ईश्वर बनाया था। शब्द जब अनामी देश में चला जाता है तो वह सार शब्द होता है। श्री गुरु नानक देव जी ने उस सार शब्द के बारे में वर्णन किया है। यह अनामी देश से चलकर अलख अगम सचखंड भंवर गुफा 10वां द्वार त्रिकुटी और सहस्र दल कमल से होता हुआ आंखों के पीछे आकर खड़ा है। यह सार शब्द है। संत महात्मा इस सार शब्द की चर्चा करते हैं, इसी सार शब्द का संदेश देते हैं, जिसका हमें 5 शब्दों के द्वारा भेद बताया जाता है। श्री गुरु नानक देव जी के आध्यात्मिक उपदेशानुसार यह सार शब्द संतों का महत्व है। संत तुलसी साहिब भी इसी नाम का जिक्र करते हैं। इसी विवेक सिमरन का सार शब्द का श्री गुरु नानक देव जी भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख करते हैं। आगे महाराज जी कहते हैं कि ऐसा सिमरन जान के संत न पकड़ी टेक। अब कहते हैं कि जो लोग एक बार ऊपर का मनोरम दृश्य देख लेते हैं वे नीचे की बात नहीं करते। इसलिए संत महात्माओं ने इस विवेक के सिमरन की बात नहीं की, वे सार शब्द की बात करते हैं, इसी का आश्रय लेते हैं, उस नाम की चर्चा ही नहीं करते जो राजा जनक ने लोगों को दिया था। अर्थात विवेक के सिमरन की बात ही नहीं बताते हैं। आगे क्या फरमाते हैं? नानक सिमरन सार विशत घड़ी ने एक महात्मा कहते हैं, वह सार शब्द ऊपर से आकर आंखों के पीछे निरंतर गूंज रहा है। यदि नाम लिया हुआ है, इंसान सो भी जाए तो भी यह सर्वदा धुनकारी देता रहता है। यहाँ यह बात समझाने योग्य है कि जब संत महात्मा नामदान देते हैं तो वे हमारी आंखों के पीछे आकर बैठ जाते हैं। जैसे यह कैमरा चल रहा है और मैं सत्संग कर रहा हूँ, मैं जो क्रियाकलाप कर रहा हूँ, जो प्रवचन दे रहा हूँ, वह सब इस कैमरे में चित्रित हो रहा है। यदि मुझे से कोई गलती हो जाए तो यह कैमरा मुझे
क्षमा नहीं करेगा कि चलो बाबा जी के मुख से यह शब्द अनजाने में निकल गया है, इसे छोड़ दिया जाए, इसे चित्रित न किया जाए, यह संभव नहीं है। इस कैमरे में संपूर्ण घटनाक्रम को चित्रित कर लेना है। बिल्कुल इसी प्रकार हमारे अंदर कैमरा चल रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह कैमरा चलता रहता है। इसी प्रकार जब आत्मा नाम देते हैं, हमारी आँखें खुली होती है, वे हमारी आँखों के पीछे जो कैमरा चल रहा है में विराजमान हो जाते हैं। हम गुरुदेव की आँखों में चले जाते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जब तक आत्मा गुरु रूपी परमात्मा से मिल नहीं जाती, यह ऊपर नहीं जा सकती। गुरुदेव हमारी आत्मा को पवित्र करके पहले दूसरे तीसरे अंततः चौथे जन्म में अवश्य लेकर जाएंगे। जब आत्मा परमात्मा एवं गुरु तीनों ऊपर जाएंगे, वहाँ आत्मा क्या देखेगी? जैसे ही मुख्य द्वार से अंदर सचखंड में प्रवेश करेगी, जीवात्मा आश्चर्य होगा कि उसका गुरुदेव ही परमात्मा के सिंहासन पर विराजमान है। वही गुरु हमारे साथ खड़ा होगा और वही गुरु परमात्मा बना सामने सिंहासन पर बैठा नजर आएगा। परमात्मा का तो कोई रूप ही नहीं। मेरा गुरुदेव बाबा बग्गा सिंह मेरे दाहिनी ओर मेरे साथ खड़ा होगा और वही बाबा बग्गा सिंह परमात्मा के सिंहासन पर बैठा दृष्टि गोचर होगा। जितनी भी आत्माएं हैं, जब वहाँ जाएंगी, वे भी अपने गुरु को वहाँ सत्पुरुष के सिंहासन पर सिंहासन रूढ़ देखेंगी। वही गुरु हमें लेकर जा रहा होगा और जब वहाँ पहुँच गए तो तीनों अर्थात परमात्मा, गुरु और शिष्य एक दूसरे में विलीन हो जाएंगे। पानी और पानी की एक बूंद तथा पानी की भरी बाल्टी तीनों सागर में मिलकर सागर का रूप हो जाएंगे। कतरा समुद्र में जाकर समुद्र का रूप हो जाएगा। आत्मा परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो जाएगी। अब बात समाप्त हो जाएगी।